कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय में इकाई 6 मालवजी फौजदार, ये एक एकांकी है जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। इस एकांकी में शिवाजी महाराज और उनके दरबान, उनके जो सेवक है तानाजी, उसकी यहाँ पर बात की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण जो पात्र है वो है मालवजी, जो एक बालक है और उसकी वीरता का यहाँ पर हमें परिचय दिया गया है। तो इस एकांकी को हम समझेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में मालवजी फौजदार की निर्भयता का, प्रतिज्ञा पालन और कर्तव्य भावना का को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसके मातृ प्रेम को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें पात्र दिए गए हैं शिवाजी महाराज, मालवजी, तानाजी और दरबान। ये एक एकांकी के रूप में है। इसमें पहला दृश्य है जिसमें स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में है और वहां का ये दृश्य है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। शिवाजी महाराज अपने कमरे में, सुसज्जित कमरे में पलंग के ऊपर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है और वो जहाँ सोते हैं उनके सामने भवानी माता का चित्र लटक रहा है, चित्र टंगा हुआ है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है और उसके पास में ही एक किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार यानी कि खुली तलवार लेके वहां पर शिवाजी की हत्या करने के लिए बैठा हुआ है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठे। उसी समय शिवाजी को एक भयानक स्वप्न आ रहा है। भयानक यानी कि डरावना स्वप्न आ रहा है और उस स्वप्न के कारण शिवाजी महाराज जाग जाते हैं और वह आंख मलते हुए खड़े हो जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और मालवजी क्या करता है, तभी उन पर वार यानी कि आक्रमण करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से तानाजी आ जाते हैं और वह क्या करते हैं, तो उस बालक का, उस किशोर आयु के बालक का हाथ जो है वह पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी महाराज प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं कि उन्होंने सही वक्त पर आकर उनकी जान बचा ली। ये आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं कि किस प्रकार शिवाजी महाराज सोए हुए हैं और ये जो बालक है मालवजी, वह उन पर तलवार लिए है और वहां से पीछे से आकर तानाजी जो है वह पकड़ लेते हैं उनका हाथ। शिवाजी महाराज कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? शिवाजी महाराज को आश्चर्य होता है कि यह बालक कौन है। तभी बालक कहता है वीरता पूर्वक, वो जरा भी घबराता नहीं है, डरता नहीं है और वीरता के साथ कहता है मेरा नाम मालवजी है। कि वह अपना परिचय देता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? तभी शिवाजी महाराज
गंभीर स्वर में कहते हैं कि मालव जी, जानते हो कि तुमने जो आज मुझ पर वार किया है, मेरे जान लेने की कोशिश की है, इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना होगा? मालव जी निर्भयता पूर्वक यानी कि निडरता से कहते हैं, मृत्यु। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे मृत्यु की सजा होगी। यहाँ पर भोगना होगा यानी कि सहना होगा। शिवाजी महाराज कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी महाराज उस बालक से कहते हैं कि मृत्यु दंड तुम्हें मिलेगा, तुम भी जानती हो कि तुम्हें मृत्यु की सजा, दंड यानी कि सजा, तुम्हें मृत्यु की सजा मिलेगी, लेकिन मृत्यु की सजा मिलने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से मुझे जान पड़ता है। चाल ढाल यानी कि चलने का तरीका, व्यवहार। यहाँ पर शिवाजी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चाल चलने के तरीके से, व्यवहार से मुझे पता चलता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाला हो, और इसीलिए मुझे आशा है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, जो भी है मुझे सच ही बताओगे। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालव जी निर्भयता से कहते हैं कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, और जो बात सत्य है उसमें छिपाने की क्या बात है? जो सच है वो सच है। शिवाजी युवक से, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? शिवाजी महाराज कहते हैं कि क्या तुम मुझे मारकर इस मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो? मालव जी कहते हैं नहीं। मालव जी कहते हैं नहीं, मैं मालिक बनना नहीं चाहता हूँ। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? शिवाजी महाराज कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की, हानि यानी कि नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है? चेष्टा यानी कि प्रयत्न, कोशिश। शिवाजी महाराज कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया है? क्या फिर मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा, प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान पर धब्बा लगाया है, दाग लगाया है? धब्बा यानी कि दाग लगाया है। तुम मुझे किस लिए मारना चाहते हो? तभी मालव जी कहते हैं, महाराज यह सब कुछ नहीं। मालव जी कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, मैं इस वजह से आपको मारना चाहता नहीं हूँ। आपने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई है, और राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर भी आपने कोई धब्बा नहीं लगाया है। मालव जी कहते हैं, शिवाजी कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? शिवाजी को आश्चर्य होता है और वो कहते हैं, तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी जो तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो? मालव जी कहते हैं, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता, केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता है। मालव जी कहता है कि यदि आप पूछते ही है तो मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। मेरे जो पिताजी थे वो आपकी सेना में सिपाही थे, और उन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना यानी कि जीवन समर्पित कर देना। उन्होंने अपने प्राण दे दिए, और आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं।
और इस समय घर में मैं और मेरी माँ 2 प्राणी हैं, यानी कि हम 2 लोग हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दुभर यानी कि कठिन, मुश्किल, कि हमें 2 वक्त खाने के लिए भी हमारे भरपेट खाने के लिए हमारा मुश्किल हो चुका है, हमें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख को सहन नहीं कर सकता है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और मैं इसी विचार में बैठा था कि किस तरह हम अपने परिवार का हम गुजारा करें, किस तरह हम खाने की व्यवस्था करें। तभी एक सिपाही ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध यानी कि हत्या कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था और धन मिलेगा, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ पर आया था। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। परंतु उसी समय अचानक आपकी आंखें खुल गई। आंखें खुलना यानी कि जाग जाना। उसी समय आप जाग गए और आप बच गए, मैं पकड़ा गया। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी महाराज कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था, कष्ट यानी कि दुख, यदि तुम्हें इतना दुख था, मुसीबत तुम्हारे ऊपर थी, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना। तभी मालव जी कहते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मालव जी कहते हैं कि महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता यानी कि जरूरत। मेरे आने की क्या जरूरत थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। प्राण गंवाना यानी कि जान देना। जिस व्यक्ति ने, जिस सैनिक ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, अपनी जान दे दी, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता तो आपको ही होनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फर्ज है। ये आपका फर्ज है। उसका लालन पोषण करना ये आपका फर्ज है। तो इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी महाराज बालक की इस निडरता से मन ही मन सराहते हुए, सराहना यानी कि प्रशंसा करते हैं। वह मन ही मन प्रशंसा करते हैं बालक की। बालक को वो बताते नहीं है, परंतु मन ही मन वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि कितना निडर बालक है। और फिर दिखावटी यानी कि बनावटी रोष से, गुस्से से वह कहते हैं। रोष यानी कि गुस्सा, क्रोध से बालक से कहते हैं, शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। शिवाजी महाराज तानाजी से कहते हैं कि इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। दिखावटी वो क्या करते हैं? दिखावटी क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि इसे जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्यु दंड दे देना। मृत्यु दंड यानी कि फांसी दे देना। शिवाजी महाराज कहते हैं कि इसे कल मृत्यु दंड दे देना। मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तभी मालव जी कहते हैं, आप मुझे मृत्यु दंड देना चाहते हैं और वह मुझे स्वीकार भी है, क्योंकि मैंने वो अपराध किया है आपको मारने का, तो इसकी मुझे यही सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं एक बात की भीख मांगना चाहता हूँ।
शिवाजी महाराज कहते हैं कि वह क्या? मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी कहते हैं कि कल मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पूजनीय यानी कि पूजा के लायक वंदनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी महाराज कहते हैं कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके वापस नहीं आए तो, कहीं चले गए तो? मालव जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। इसलिए मालव जी कहते हैं कि मैं एक वीर पुत्र हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता। झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता हूँ और इसीलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके जल्द से जल्द लौटूंगा, अवश्य लौटूंगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ। शिवाजी महाराज बालक की मन ही मन उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं और फिर बालक को कहते हैं कि अच्छा तुम अपनी माता के दर्शन के लिए जाओ। यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। प्रस्थान यानी कि जाना। मालव जी क्या करते हैं? जाते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं, ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। शिवाजी महाराज कहते हैं, ओह, आश्चर्य के साथ, कि इस बालक में तो वीरता कूट कूट कर भरी, फूट फूट कर भरी है। यहाँ पर कूट कूट कर भरी है यानी कि खूब भरी होना, कि इस बालक में तो वीरता बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ वह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? और शिवाजी महाराज कहते हैं, ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तुम्हारी क्या राय है तानाजी? राय यानी कि सलाह, विचार। तुम्हारा क्या विचार है तानाजी? शिवाजी महाराज तानाजी से पूछते हैं कि तुम्हारे इसके बारे में क्या विचार है? तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी कहते हैं कि महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मुग्ध होना यानी कि मोहित होना। मैं तो इस पर मोहित हो चुका हूँ, इसकी वीरता और साहस देखकर। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? शिवाजी महाराज कहते हैं कि तानाजी, क्या आप जानते हैं कि मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? उसके साथ कैसा व्यवहार करूंगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके उसे अपनी सेना में भर्ती कर दूंगा, क्योंकि सेना को और मुझे ऐसे वीर बालक की जरूरत है। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैं इसे अपनी सेना में भर्ती करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बालक है वह अपनी मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। कसर न रखना यानी कि कमी न रखना। वो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए कोई कमी नहीं रखेगा। वो जी जान लगाकर अपनी मातृभूमि की सेवा करेगा। तानाजी,
घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तानाजी महाराज आश्चर्य से कहते कि घातक के साथ इतनी दया, धन्य है आप। यहाँ पर घातक यानी कि मारने आने वाला, वो मारने आया था ना मालव जी, तो तानाजी कहते हैं कि जो आपको मारने आया था उस पर भी आपको इतनी दया, आप धन्य है महाराज। शिवाजी महाराज कहते हैं, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। हाँ, शिवाजी महाराज कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उसमें अधिक शक्ति होती है, और आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आज मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर शिवाजी महाराज तानाजी की प्रशंसा करते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तानाजी कहते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ। तानाजी महाराज कहते हैं कि महाराज ये आप क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ। दास यानी कि सेवक हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। और स्वामी की रक्षा करना तो दास का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, इसमें आभार व्यक्त करने की क्या जरूरत है। शिवाजी महाराज कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तानाजी महाराज शिवाजी महाराज कहते हैं कि तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। शिवाजी महाराज कहते हैं कि अच्छा है, अभी थोड़ी देर हम विश्राम करते हैं। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान। तानाजी महाराज शिवाजी महाराज से कहते हैं कि अच्छा है, प्रणाम, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और वह प्रस्थान करता, वह जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर मालव जी की वीरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ तानाजी की भी यहाँ पर बात की गई है कि उन्होंने किस तरह अपना जो कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग है, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। क्योंकि वह एंड वक्त पर नहीं आते तो शायद मालव जी शिवाजी महाराज को मार देते, लेकिन वो अंत में आ जाते हैं और वह उनका हाथ पकड़ लेते हैं मालव जी का, और इस प्रकार वह शिवाजी की जान बचाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे। आगे का जो अभ्यास है वह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।